उपस्थित आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दहेज। अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में दहेज एक कुप्रथा की तरह बुरी तरह से फैला हुआ है, तो इसी पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पतिदेव सिंहासन सदृश सोफे पर विराजमान है राजा से, पत्नी ऐसे खड़ी परिचारिका सी, जैसे क्षुद्र याचक हो शोषित प्रजा से। फिर उड़ेली चाय कप में पाकर अनुमति प्राणेश्वर की, सुंदर हाथों में सुंदर कप लिए खड़ी अर्धांगिनी इस परमेश्वर की। स्नान ध्यान करके आए तो बस्तर तैयार मिले उन्हें तुरंत, पत्नी ने फिर जूते चमका कर दिए, फिर कार में बैठ चल दिए ये संत। गाड़ी से निकलते धुएं को देख वह खो गई गहन सवालों में, क्या नारी एक असहाय परिंदा है? क्या नारी एक असहाय परिंदा है जो फंसी रूढ़ियों के जालों में, जो सोया दहेज के बिस्तर पर, जो सोया दहेज के बिस्तर पर, जो बैठा दहेज के सोफे पर, जो खड़ा दहेज के जूतों पर, जो चला दहेज की गाड़ी पर। उसे सम्मान क्या देगी यह नारी जो इतराता है दहेज की गर्मी से? अवसरवादी याचक धनलोलुप यह रहता कितनी बेशर्मी से। क्या नारी है इस घर का हर अचेतन सामान, लाई दहेज में यह अबला नारी। इस घर का हर अचेतन सामान, लाई दहेज में यह अबला नारी। चेतन पति इस भ्रम में है कि भारिया मुझ पर जाती वारी वारी। चेतन पति इस भ्रम में है कि भारिया मुझ पर जाती वारी वारी। यह दहेज कुछ और नहीं, यह दहेज कुछ और नहीं, यह है नारी का अपमान। यह दहेज कुछ और नहीं, यह है पुरुष का खंडित स्वाभिमान। बेटी के पैदा होने पर, बेटी के पैदा होने पर पिता नहीं क्यों आह्लादित है? उस समय बाप के क्लिष्ट गणित क्यों घर की खुशियों में बाधित हैं? क्या बेटी है एक बोझ जिसे, क्या बेटी है एक बोझ जिसे दहेज के तराजू में तोला जाना है? फिर कुप्रथाओं के ठेकेदारों को मान्यताओं की कीमत पर उसे पाना है। फिर कुप्रथाओं के ठेकेदारों को मान्यताओं की कीमत पर उसे पाना है। जब भी कुत्सित मान्यताएं तुमसे कहें, जब भी कुत्सित मान्यताएं तुमसे कहें, दहेज लेने में कोई हर्ज नहीं। अनुपम अद्वितीय अप्रतिम कन्या, तुम कहना यह पाप है फर्ज नहीं। तुम कहना यह पाप है फर्ज नहीं। तुम कहना नारी कोई सामान नहीं जिसका हो कोई मोल भाव। अज्ञानतावश तुमने मान लिया शालीनता को मजबूरी का पर्याय। होने वाले योग्य वर्जी तुम करना दहेज का तिरस्कार। तुम्हें कन्या की संपदा नहीं, तुम्हें चाहिए उसका निश्चल प्यार। कन्या के पूज्य पिताजी, यदि कन्या तुम्हारी सक्षम है, अगर दहेज की मांग उठे तो पूछना क्या लड़का अक्षम है। अगर दहेज की मांग उठे तो पूछना क्या लड़का अक्षम है। वर्जी के पूज्य पिताजी, वर्जी के पूज्य पिताजी, यदि कन्या के पिता पूछें क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, तो कृपया रखना अपने आदर्श ऊंचे। यदि कानून की बात करूं तो, यदि कानून की बात करूं तो अनुच्छेद 80 दहेज मृत्यु को अपराध बताता है। अनुच्छेद 85 दहेज की हिंसा को समाप्त कराता जाता है। फिर भी यदि कोई करता है ग्रह लक्ष्मी से मनमानी, तो फिर जुर्माना भर उसे 3 साल जेल की सजा पड़ेगी पानी। तो फिर जुर्माना भर उसे 3 साल की सजा पड़ेगी पानी। दहेज दहेज करते करते लालचियों ने न जाने कितनी बेटियां हैं मारी। दहेज दहेज करते करते लालचियों ने न जाने कितनी बेटियां हैं मारी। सच पूछो तो यह दहेज समाज पर बोझ है भारी। सच पूछो तो यह दहेज समाज पर बोझ है भारी। सच पूछो तो यह दहेज समाज पर बोझ है भारी।